हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। अब हम पढ़ेंगे द 100 ड्रेसेस पार्ट सेकेंड चैप्टर 6 का थर्ड वीडियो है। ये आपका जो थर्ड कॉम्प्रिहेंशन वर्क दिया गया है वो मैं आपको आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी। तो शनिवार को मैडी ने अपनी जो दोपहर थी पैगी के साथ में व्यतीत की। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वेंडा पेट्रॉन्स्की। तो वो वेंडा पेट्रॉन्स्की को एक पत्र लिख रही थी। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर। ये केवल एक मित्रतापूर्ण पत्र था। टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट, जो कि प्रतियोगिता के बारे में जिसमें वर्णन था। एंड टेलिंग वांडा, और वांडा को ये बताना था दैट शी हैज वॉन, कि उसने प्रतियोगिता को जीता था। दे टोल्ड हर, उन्होंने उसे बताया हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर, कि उसकी जो ड्राइंग्स थी वो बहुत ही सुंदर थी। एंड दे आस्क्ड हर, और उन्होंने उससे कहा इफ़ शी लाइक्ड, अगर उसको पसंद था, वेयर शी वॉज लिविंग, कि जहाँ वह रह रही है, इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, क्या उसको अपनी नई टीचर पसंद है या फिर जहाँ पर रहती वो पसंद है। दे हैड मेंट टू से, वे कहना चाहती थी दे वर सॉरी, कि उन्हें बहुत दुख है या उनको बहुत खेद है। बट लेकिन इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, लेकिन एक मित्रतापूर्ण पत्र लिखते हुए ही इसकी बात वहाँ पर समाप्त हो गई। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, और ये पत्र जो उनका था, लेटर जो था, उस प्रकार का था जो कि उन्होंने किसी अच्छे मित्र को लिखा हो। एंड दे साइन इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस ऑफ लव फॉर लव, तो उन्होंने इस पर बहुत ही प्यार से इस पर अपने हस्ताक्षर भी किए। दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिंस हाइट, उन्होंने बॉगिंस हाइट के लिए इस लेटर को मेल कर दिया। राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप, और उसमें एनवेलप लिफाफे पर लिख दिया कि इसको आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, जैसे इस एड्रेस पे जो भी आ रहे हैं फॉरवर्ड कर दीजिए। ऐसा होता है जब कोई चेंज करता है अपने प्लेस, तो इस प्रकार से लेटर पास किए जा सकते हैं। डेज पास्ट, दिन गुजरते गए, एंड देयर वॉज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं आया उस पत्र का। बट लेकिन द लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन वह पत्र भी वापस नहीं आया। सो मे बी, हो सकता है कि बांडा हैड रिसीव्ड इट, कि बांडा ने इसको रिसीव प्राप्त कर लिया हो। पर हैव, शायद, शी वॉज सो हर्ट, उसे इतना खराब लगा हो, एंड एंग्री, वो क्रोधित हो, शी वॉज नॉट टू गोइंग टू आंसर, तो वो सोचती है कि हो सकता है गुस्से में वो उत्तर ना देना चाह रही हो। यू कुड नॉट ब्लेम हर, तो कहते हैं ये दोनों कि लेकिन आप उस पर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। वीक्स वेंट बाय, हफ्ते गुजरते गए, एंड स्टिल, और फिर भी, बेंडा डिड नॉट आंसर, बेंडा का कोई भी पत्र नहीं आया या कोई उत्तर नहीं आया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट, पैगी भूलने लगी थी द होल बिजनेस, इस सारी जो बातों को। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट, और मैडी जो थी, जो रात्रि में जब वो सोया करती थी, मेकिंग स्पीचेस अबाउट बेंडा, तो बेंडा के बारे में वो कुछ ना कुछ कहती थी। डिफेंडिंग, उसका पक्ष लेते हुए, हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स, उन लड़कियों के खिलाफ बोलती थी हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद, जो कि उसको, बेंडा को सताने का प्रयास करती थी, बेंडा को टीज, परेशान करती थी। हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, तुम्हारे पास कितनी पोशाकें हैं। एंड बिफोर बेंडा कुड प्रेस हर लिप्स, इससे पहले, एंड बिफोर, इससे पहले बेंडा कुड प्रेस, बेंडा दबा सके, हर लिप्स, अपने होठों को, टुगेदर इन अ टाइट लाइन, एक टाइट बहुत ही सख्त लाइन में, द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, जैसा कि वो पहले भी किया करती थी, ऐसा इसको स्वप्न में देखती थी, नॉट इन रियल। मैडी वुड क्राई आउट, मैडी चिल्ला पड़ती थी, स्टॉप, रुको। देन, तब, एवरीबडी वुड फील अशेम्ड, हर व्यक्ति बहुत ही अशेम्ड, लज्जित हो जाता था। द वे, उस तरीके से, शी यूज्ड टू फील, जिस तरह से वह महसूस करती थी। नाउ चिल्ड्रन, यू कैन सी दीज ड्राइंग्स ऑल्सो एंड एंजॉय अगेन। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, अब ये क्रिसमस का समय था। एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, और जो फर्श पर, जमीन पर, क्या, स्नो, बर्फ भी जमी हुई थी। क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, एक क्रिसमस जो घंटियाँ होती हैं क्रिसमस की, और एक छोटा सा पेड़ जो क्रिसमस होता है, उससे क्लास सजा था। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, विद्यालय के अंतिम दिन, बिफोर द हॉलीडे, छुट्टियों से पहले, द टीचर,
अध्यापिका ने शोड द क्लास, पूरे कक्षा को दिखाया, और लेटर, एक पत्र, शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, जो कि उस समय उसको प्राप्त हुआ था। किसको? टीचर को। यू रिमेंबर वेंडा प्रोटोंस्की, तो उसमें लिखा था कि आप, हाँ मैडम बोल रही हैं कि यू रिमेंबर वेंडा प्रोटोंस्की, क्या आपको वेंडा प्रोटोंस्की याद है? द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, जो गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, वो छोटी सी और बहुत ही प्रतिभावान, गिफ्टेड मतलब प्रतिभावान कलाकार, हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, जिसने कि उस ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीता था। वेल, ठीक है, शी हैज रिटन मी, उसने मुझको कुछ लिखा है, एंड आई एम ग्लैड टू नो, और मुझे जानकर बहुत ही खुशी है, वेयर शी लिव, जहाँ वह रहती है, बिकॉज, क्योंकि नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि अब मैं उसको मेडल भेज सकती हूँ। सेंड मीन्स भेजना। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं उसका पत्र आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, ये मैडम ने कहा। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली, जो क्लास था बिल्कुल अचानक बहुत ही उत्साह और रुचि के साथ में बैठ गया और बहुत लिसन, ध्यान से सुनने लगा। तो उसमें पत्र में आइए पढ़ते हैं क्या लिखा था। डियर मिस मैसन, की प्यारी मिस मैसन, हाउ आर यू, आप कैसी हैं? एंड रूम नंबर 13, और रूम नंबर 13 अर्थात जो बच्चे रूम 13 में थे, पढ़ते थे, वो कैसे हैं? प्लीज टेल द गर्ल्स, कृपया लड़कियों को बता दें, दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, कि वो उन सभी 100 पोशाकों को रख सकते हैं। बिकॉज इन माई न्यू हाउस, मेरे नए घर में, आई हैव 100 न्यू वंस, मेरे पास 100 और नई पोशाकें हैं, और लाइंड अप इन माई क्लोजेट, जो कि मेरी अलमारी में या ड्रॉर में बिल्कुल लगी हुई हैं। आई लाइक द गर्ल पैगी, मैं चाहूँगी कि वो जो लड़की है पैगी, टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस, जो हरे रंग की जो ड्रेस है, विद द रेड ट्रिमिंग, जिसमें रेड लाल रंग की किनारी लगी हुई है, उसको पैगी रख ले। एंड हर फ्रेंड मैडी, और जो उसकी मित्र मैडी है, टू हैव द ब्लू वन, वो उसकी जो नीली ड्रेस है वो उसको रख ले। फॉर क्रिसमस, जो क्रिसमस के लिए, आई मिस द स्कूल, आई मिस दैट स्कूल, मैं उस स्कूल को बहुत मिस कर रही हूँ, उसको याद कर रही हूँ। एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, और जो मेरी नई अध्यापिका हैं बिल्कुल आपके जैसी नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, और लिखा सभी को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस, योर्स ट्रूली वेंडा प्रोटोंस्की। तो इतना ये पत्र वेंडा ने लिखा है। तो ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल से घर के लिए, मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, मैडी ने और पैगी ने जो उसको ड्राइंग्स मिली थी ड्रेसेस की, बहुत ही केयरफुली, सावधानीपूर्वक उन्होंने पकड़ लिया। ऑल द हाउसेस हैड रीथ्स, सभी घरों में रीथ्स, जो फूलों की मालाएं लगी थी, एंड हॉली इन द विंडोज, और विंडोज में जो क्रिसमस ट्री भी लगे हुए थे। आउटसाइड द ग्रॉसरी स्टोर के बाहर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड, तो सैकड़ों की संख्या में क्रिसमस ट्री लगाए गए। एंड इन द विंडो, और विंडो में कैंडी, पिपरमिंट स्टिक्स एंड कॉर्न्यूकोपियस ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर व स्टिंग में डेकोरेशन आइटम्स व स्टंग लगा दिए गए। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, और जो हवा में भी क्रिसमस की जो महक थी। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर, हर जगह प्रकाश ही प्रकाश। रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और बर्फ पर भिन्न भिन्न कलर रिफ्लेक्ट कर रहे थे, प्रतिबिंबित हो रहे थे। बॉय सेड पैगी, पैगी ने कहा, बॉय लड़के, दिस शोज, ये दर्शाता है, शी रियली लाइक्स अस, कि वह हमें वास्तव में लाइक करती थी, पसंद करती थी। इट शोज, ये जो दिखाता है, शी गॉट अवर लेटर, उसे हमारा पत्र मिला। एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग, और यही उसका तरीका है उत्तर देने का, दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट, कि चलो अब सब चीज़ ठीक है। एंड दैट इज दैट, और वही सब कुछ है। आई होप सो, मैं आशा करती हूँ। सेड मैडी सैडली, मैडी ने बड़ा दुखी मन से कहा। सी फेल्ट, उसने महसूस किया। सैड, दुखी, बिकॉज सी न्यू, वह जानती थी, सी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप पॉलिश गर्ल अगेन, क्योंकि वो जानती थी कि वह छोटी सी जो पॉलिश गर्ल है, जिसके टाइट ओंठ थे, वो उसे कभी भी मिल नहीं पाएगी। एंड कुड एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और टू मेक थिंग्स राइट इट मीन समझौता होना है, कॉम्पैक्ट होना। तो और वो कभी भी उनके बीच में कोई भी समझौता नहीं हो पाएगा। सी वेंट होम, वह घर गई। शी पिन्ड हर ड्राइंग्स ओवर अ टॉर्न प्लेस,
तो उसने अपनी ड्राइंग को एक टॉर्न प्लेस पर लगा दिया इन द पिंक फ्लावर वॉलपेपर इन द बेडरूम, तो अपने बेडरूम के पिंक फ्लावर वॉलपेपर पर। द शैवी रूम, जो गंदा सा कमरा था, केम अलाइव, बिल्कुल ऐसा लग रहा कि इसमें कोई जीवन हो गया आ गया हो, फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर, उस रंगों की चमक से। मैरी सैट डाउन ऑन हर बेड, मैरी अपने बेड पर बैठी एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, और उसने उन ड्राइंग को देखा। शी हैड स्टूड बाय, वह बिल्कुल पास में खड़ी रही एंड सैड नथिंग, उसने कुछ ना कहा। बट बेंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, तो सोचती लेकिन बेंडा उसके बाद बहुत ही अच्छा उसका व्यवहार रहा। टीयर्स ब्लर्ड हर आईज, उसकी आंखों में आंसू आ गए। सी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, वह उस चित्र पर काफी लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम काफी लंबे समय तक गेज निहारती रही। देन हेस्टली, और शीघ्रता से, शी रब्ड हर आई, उसने अपनी आंखों को मसला एंड स्टडीड इट इंटेंटली, और उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ा। द कलर्स इन द ड्रेस, जो उस पोशाक में रंग थे, वर सो विविड, इतने स्पष्ट थे, दैट शी हैड स्कार्सली नोटिस्ड, कि उसने बहुत मुश्किल से ध्यान दे पाया, द फेस, चेहरे के बारे में, एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, तो उसमें जो चेहरा बना हुआ था ड्राइंग में, हेड बना हुआ था, बहुत मुश्किल से उसका ध्यान गया। बट इट लुक्ड लाइक हर, तो लेकिन ये बिल्कुल उसके जैसा ही चित्र, इसका फोटो बना हुआ था मैडी के बारे में। इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, बिल्कुल उसके जैसा ही उस चित्र में मुंह भी बना था। व्हाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ, तो ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही लगता है, बिल्कुल उसी के जैसा। वेंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, तो सोचती बेंडा ने ये जो स्केच है या जो ड्राइंग है मेरे लिए ही की थी। एक्साइटेडली सी रैन ओवर टू पैगीज, बहुत ही एक्साइटेडली, उत्तेजित होते हुए वह पैगी के पास गई। पैग, सी सेड, उसने कहा कि पैग, लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे अपना चित्र दिखाओ। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड पैगी, तो पैगी ने पूछा क्या मामला है, व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है। एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर बेंडा ड्राइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड, जहाँ पर बेंडा की ड्राइंग पड़ी हुई थी फेस डाउन ऑन द बेड, बिल्कुल जो बेड पर डाउन नीचे। मैडी केयरफुली रेस्ड इट, मैरी ने बहुत इसको सावधानी से उठाया। लुक, देखो, शी ड्री यू, उसने तुम्हारा स्केच बनाया। दैट्स यू, ये तुम हो। शी एक्सक्लेम्ड, उसने बिल्कुल आहा भरते हुए कहा। एंड द हेड एंड द फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और वास्तव में इसका जो पिक्चर में फोटो बना हुआ था बिल्कुल पैगी के जैसा ही था। व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, मैंने क्या कहा था पैगी। सी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, कुछ भी हो वो हमें वास्तव में पसंद करती थी। यस, सी मस्ट हैव, एग्री मैडी, मैडी एग्री हो गई कि हाँ वो हमें पसंद करती होगी। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स, उसने अपने टीयर्स को ब्लिंक किया है। एंड केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ बेंडा, वो हर समय बेंडा के बारे में सोचती रही। स्टैंडिंग अलोन इन द सनी स्पॉट पर बैठे हुए इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में, लुकिंग स्टॉलली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स, और लाफिंग गर्ल्स के जो लड़कियां थी, जो उसके चले जाने के बाद जो हंसती हुई लड़कियां थी, उनको देखते हुए। आफ्टर शी हैड सेड, श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइन अप, हाँ अवश्य 100, और सभी एक लाइन में, एक कतार में। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए करते हैं इस लेसन के ओरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, एंड दीज आर आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव टू डू ऑल दैट इन योर नोटबुक्स। तो देखिए इस पैराग्राफ से फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट डिड गर्ल्स राइट टू वेंडा, देन यू कैन राइट द गर्ल्स रोट अ लेटर टू वेंडा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड दे गेट अ रिप्लाई, क्या उनको कोई उत्तर मिला। हु वॉज मोर एंक्सियस फॉर अ रिप्लाई, पैगी और मैडी। हाउ डू यू नो, तो जैसे इसमें प्रश्न हम लिख सकते हैं, यस दे गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम वेंडा, क्योंकि जो क्रिसमस का लेटर आया था तो इससे सिद्ध होता था कि उसके रिप्लाई था। तो दे गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम वेंडा। एंड कौन एंक्सियस था, पैगी या मैडी, तो हम लोग लिख सकते हैं कि मैडी वॉज एंक्सियस फॉर अ रिप्लाई। How do you know? After reading this lesson, we can get this answer. How did the girls know that Vanda liked them even though they had teased her? So finally, we can write the answer. Vanda's letter came on Christmas. Then they both got to know by their faces drawn on the drawings that she liked them even though they had teased her.
यस फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स को शेयर कर लें। ओके, और कोई अगर प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, गुड बाय।